परम गुरु दादा। बोलिए प्रेम से प्रेमियों, हमारा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि हर दिन अपना मिलन होता रहता है। इससे ये जाहिर हो रहा है कि गुरु महाराज ने कहा, बच्चों तुम यहाँ भी मिलते हो और इसी लगन के साथ लगे रहे तो तुम वहां भी सब लोग मिलोगे। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमी भाई बहनों, ये मानव जीवन हमको बड़ी दया कृपा से मिला है। हम इसके मान को ही नहीं जानते हैं। संतों ने कहा है कि मानव जीवन पाए के और चूके अब की बार और जाए पड़े जब हाथ में सहे घरे बिना। आपसे मिलने वाला नहीं है, चाहे इसमें कुछ बातें कर लो और चाहे सत्संग सुन लो और चाहे भंडारा खा लो, हमें मिलने वाला है। क्यों दिया धोखा दे गई रे, धोखा दे गई रे, तुम दिया धोखा दे गई रे, तुम्हारिया धोखा दे गई रे। प्रभु भजन मैंने पल पल छोड़ा, प्रभु भजन मैंने पल पल छोड़ा, धोखे में रह गई रे वो मरिया, धोखा दे गई रे, धोखे में रह गई रे वो मरिया, धोखा दे गई रे। बालापन हंसी खेल गवायो, बालापन हंसी खेल गवायो, धोखे में रह गई रे वो मरिया, धोखा दे गई रे, धोखे में रह गई रे वो मरिया, धोखा दे गई रे। तो प्रेमियों, जो उम्र सबको धोखा दे रही कि नहीं दे रही? अभी थोड़े दिन पहले तुम क्या थे, कैसे कांच के सामने खड़े होते तो कैसी शक्ल लगती थी, और अब देखो जाके धीरे धीरे बंदर जैसा मुंह हुआ जा रहा है। भाई खाल सकुलती चली जा रही है, दुनिया आने लगी तो कैसी शक्ल होगी? बंदर जैसी। और फिर ऊपर से पता चला कांच और टूट गई, अब तो सोने में सुहागा हो गया। तो बताइए, सब समय कहते नहीं है ये संसार क्या है? ये विनाशकारी संसार है, विनश जाएगा एक दिन, खराब हो जाएगा। तो महाराज कहते बच्चों, ये थोड़े दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है। तो जब चांदनी रात मिली तो उसमें कुछ काम करना। वो काम क्या है? अपने आत्म कल्याण की चिंता, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से कैसे मिलाए, कैसे उस घर का भेद पाए, और कैसे मेरी आत्मा करोड़ों जन्मों से जो भटक रही है वो कैसे अपने पिता के देश जाए। तो प्रेमियों, सत्संग इसी बात के लिए चुनाया जाता है। अभी भाई साहब ने बहुत ऊंची ऊंची बातें बताई, इसलिए हमको वो आपकी भी नहीं है। अब हम सही बात बताएं, पुराने सत्संगी है, रात पहनते हैं, उनमें अलग शक्ति गुरु महाराज ने भरी है और हम लोगों में अलग शक्ति भरी है। तो इनकी शक्ति को हम तो नहीं कर सकते हैं, हम तो इनकी शक्ति को बार बार प्रणाम करते हैं। तो प्रेमियों, सत्संग चेत के सुनो। अगर तुम्हारा बातों में ज्यादा ही मन लग रहा है तो फिर कायदे से चाहिए कि घर में बैठ के बात करो, सत्संग में मत आओ। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि आप सत्संग में गई थी, क्या सुना, तो केवल भंडारे की सब्जी बता पाओगे और कुछ नहीं बता पाओगे।
इसलिए प्रेमियों, संतों ने कहा है कि चेत सवेरे बावरे और फिर पीछे पछताए, और तुझको जाना दूर है और गए कबीर बताए। तो बहुत दूर जाना, वहां की राह तो पूछो कैसे जाएंगे। जैसे कोई कार्यक्रम है तो कहते काहे से जाओगी, गाड़ी करो तो हमको भी बैठा लेना, लेकिन वहां क्या जाएगा ये तो पूछो, क्या जाएगा वहां? कोई साधन है वहां जाने का? तो पता है अगर गुरु नहीं मिला तो धक्के खाओगे। उसमें कहा है कि गुरु बिन धक्के खाओगे, गुरु बिन धक्के खाओगे, जन्म जन्म का मांगे लेखा, जन्म जन्म का मांगे लेखा, क्या मुंह दिखलाओगे, गुरु बिन धक्के खाओगे, गुरु बिन धक्के खाओगे। कहते जन्म जन्म का जो तुमने गलत काम किया है सबका लेखा जोखा होगा, तो क्या मुझे दिखाओगे? सब पूरा लेखा जोखा रखा है, क्या करोगे? मुझे दिखाने के काबिल रहोगे? इसलिए प्रेमियों, गुरु महाराज कहते बच्चों, इतने दिन तुमने जो भी गुनाह किए हैं सब यहाँ आके मंच पे चढ़ा दो, और रोज सत्संग होते रोज गुनाह चढ़ाने का मौका मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? तो यहाँ आके चढ़ा दो और यहाँ से अच्छाई को मांग के ले जाओ, दया मांग के ले जाओ, तो तुम भजन करो तो तुमको भजन में बरकत मिलेगी और अपने परमात्मा के निज घर एक ना एक दिन सतरूप जरूर पहुंच जाओगे। बोलिए प्रेम से, जाना होगा तब तो भाई, खटका लगा होगा तब तो काम करोगे। जिसको खटका लग जाता है, चोर को चोरी का खटका लगा तो क्या करता है? बच्चे रास्ता देखता कि सब सोए जल्दी से 12 बजे स्वयं चोरी करने चलते। एक बार पता क्या हुआ, एक चोर था, तो चोर जैसे गाने वाला अगर गाने को ना मिले तो बहुत परेशान हो जाता, कहता है ढोलक हमको मिल जाए। नाचने वाला अगर नाच नहीं पाए सभा में तो उसको बहुत दुख लगता है। ऐसे चोर को अगर चोरी एक दिन का गैप हो जाए तो बड़ा घबरा जाता है। अब वो भैया क्या कह रहा, चोरी करने गया, तो उसने कहा रोज रोज चोरी करने से अच्छा तो है किसी बड़े के यहाँ चोरी करी जा, तो थोड़े दिन सुकून से बैठेंगे भैया खाएंगे। अब प्रेमियों क्या हुआ, उसने राजा के यहाँ चोरी कर ली जाके। अब राजा के यहाँ चोरी करोगे तो बचोगे तो है। राजा के यहाँ चोरी हुई, पूरे में सूचना फैल गई, राजा के दरबार में चोरी हो गई। पुलिस आ गई और पुलिस ने उसका पीछा किया। वो भगता भगता पानी बरस रहा था, पैर उसके कीचड़ में सने, और जाके एक महात्मा जी का सत्संग हो रहा वहां बैठ गए। कहने लगा जहां भीड़ अच्छी है, अगर इसमें कोई आके बैठ जाए तो अपन कहने सत्संग नहीं आया, सत्संग सुनने। अब किसी को क्या मालूम चोर है, आके बैठ गया, भैया सत्संग सुनने लगा। अब पुलिस खड़ी देख रही, इतनी संगत में बैठा कैसे इसको तलाश है, लेकिन पुलिस बड़ी चालाक होती है। ऐसे वो यमदूत आते हैं वो बहुत चालाक होते हैं। अब उसने क्या किया, जब सारा सत्संग खत्म हो गया तो पुलिस ने कहा पैर के निशान को हम पहचान लेंगे, आज इसको पकड़ के मानेंगे। बहुत ध्यान से सुनो बहनों। अब क्या हुआ, जैसे वो निकला तो पुलिस ने पैर देखे उसको पकड़ लिया। अब इसने कहा कि सत्संग में आके बैठे बताओ, फिर भी हम पकड़ लिए। अब बोले इसको क्या सजा दी जाए? बोले फांसी की सजा दो इसको, राजा के दरबार में कैसे हिम्मत हुई। अब प्रेमियों, एक और बैठे थे व्यक्ति, वो कहने लगे ऐसा करो इसकी परीक्षा लेते हैं। उसने कहा मैंने चोरी की नहीं। बोले तुमने चोरी की कैसे नहीं? हम तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आए और तुम्हारे पैरों के निशान बता रहे हैं कि तुमने चोरी की है। उसने कहा इस जन्म में मैंने चोरी नहीं की। क्या कहा कि इस जन्म में मैंने चोरी नहीं की। तो राजा ने कहा सिपाही
कि भाई ये सत्य बोल रहा है, इसने चोरी की नहीं है। तो उसने कहा एक उपाय है मेरे पास, पीपल के पत्ते में एक जल्दी सलाद और उसके हाथ पे रख दी। बोले अगर चोरी की होगी तो उसका हाथ जल जाएगा और नहीं तो ये बच जाएगा। अब देखिए क्या हुआ कि उसके ऊपर वो रखा गया, ना पत्ता जला ना उसका हाथ जला। तो राजा ने कहा वाकई ये सत्य बात है, इसने चोरी की नहीं। बोले तुम लोगों ने बॉर्डर बनाया, तुमको फांसी की सजा होगी। अब उसने कहा नहीं, इनको सजा मत देना। बोले क्यों? बोले चोरी तो मैंने की। बोले तुमने चोरी की तो तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला? ऐसे बच्चे को थोड़ा बाहर निकाल ले जाओ, इसकी वजह से सबका सत्संग डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा हवा में ले जाओ बाहर। तो प्रेमियों क्या हुआ फिर? बोले मैंने की चोरी। तू तो कहा मैंने की चोरी। बोले हाँ मैंने की, पर मैंने आज का जो जन्म मेरा हुआ उसमें हमने चोरी नहीं की। बोले कैसा जन्म? बोले हमने सुना है सत्संग में जाओ कि सनम होए जीव में जब नहीं और जन्म को ठगुरा से प्रभु। जब जीव संत के सामने जाता तो उसका नया जन्म होता और उसके जो करोड़ों जन्मों के पाप होते सब जल के खत्म हो जाते हैं। जल के दृष्टि से दृष्टि मिलती है तो सारे पाप जल के हाथ हो जाते हैं। अग्नि योग से गुरु कब जला देते हैं। अब देखो क्या हुआ, जब राजा ने देखा तो बोले नया जन्म, तू तो पूरा हो रहा था, नया जन्म कैसे हो गया? अरे पता है आज मैं गुरु के सत्संग में आया था और मैंने सत्संग सुना तो आज से ही मेरे जीवन के दिन शुरू हुए हैं, आज ही मैं पैदा हुआ हूँ। बोलिए तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है जब आप जिस दिन से सत्संग में आते हो उसी दिन से आपके जीवन के दिन शुरू होते हैं। आप पहले का इतने पूरे हो गए हो, दादी नानी सब बन गए हो, पर आपकी उम्र नहीं गिनी जाएगी। लेकिन जिस दिन से सत्संग में आ जाओगे उसी दिन से आपकी उम्र गिनी जाने लगेगी। तो प्रेमियों सत्संग में आना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। नया जन्म लोगे कि नहीं लोगे? कि मरने के बाद जन्म किए जाएंगे उसके बाद किसी के घर लोगे जाके? तो प्रेमियों ये कहानी हमको ये शिक्षा देती है कि गलत कामों को छोड़ के और अच्छे कामों में अगर हम जिस दिन से अपना मन लगा लेते हैं, प्रभु की शरण में आ जाते हैं, उसी दिन से हमारे जीवन के दिन अच्छे शुरू हो जाते हैं, उसी दिन से मेरा जन्म हो जाता है। तो प्रेमियों जिसने जिस दिन से नाम ना लिया है उसी दिन से उसके जीवन के दिन शुरू हुए। अब इतने लोग बैठे हैं, कहने को बहुत एज में ज्यादा है, लेकिन जिसने इसमें नाम ना ले लिया वो बड़ा है और जिसने नहीं लिया वो छोटा, आदमी छोटा है, आदमी छोटा है। इसलिए प्रेमियों गुरु के पास जाना, गुरु का सत्संग सुनना और नाम लेना और सुना ध्यान भजन करना, कभी तुम्हारा नया जीवन होगा, वरना तो उसी में दिए जाओ उसी में दिए जाओ। तो प्रेमियों राजा ने क्या किया? राजा ने कहा ये तो बहुत बड़ा सन्यासी है, सत्संग में आने लगा, इसको इतना ज्ञान हो गया तो उसका नाम सन्यासी बाबा रख दिया। चोर की जगह से उसका नाम उसी दिन से सन्यासी बाबा के नाम से वो पुकारा जाने लगा और राजा ने उसको अपने राज्य में ले जाके बहुत सारा धन उसको दिया, क्योंकि वो सत्य बोला और सत्य की हमेशा विजय होती है। तो प्रेमियों ये दृष्टांत हमको ये शिक्षा देते हैं कि सत्संग में जाने से अपनी भावना अपने विचार को बदलिए। तेरे बदले नहीं विचार, क्या लेने गई सत्संग में? तेरे बदले नहीं विचार, क्या लेने गई सत्संग में? सासुर से मुख से न बोले, ससुरा को रोटी न देवे। सासुर से मुख से न बोले, ससुरा को रोटी न देवे। अरे तेरे खुले नरक के द्वार, क्या लेने गई सत्संग में? तेरे खुले नरक के
क्या लेने गई सत्संग में